हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या हैं और इसके फेज कितने होते हैं और कितने स्टेप होते हैं और इसके कितने इंजाइम होते हैं और क्लिनिकल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस टर्म जो है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है। ग्लाइको जिसका मीनिंग होता है ग्लूकोज और लाइसिस जिसका मीनिंग होता है ब्रेकडाउन या स्प्लिट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें और ये फर्स्ट स्टेप होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का। और चूंकि इसको तीन साइंटिस्ट ने ढूंढा था मिल करके, तो इसलिए इसको एम्बेडेन मायर हाफ परनास पाथवे के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट में ईएमपी पाथवे बोलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे इसको डिफाइन कैसे किया जाए। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है एक पाथवे है, सीक्वेंस है रिएक्शंस का, जिसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट और लैक्टेट में और एनर्जी बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस which convert glucose into pyruvate and lactate with the production of ATP। एटीपी जो होता है वो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है जिसको बोलते हैं एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम इसके साइट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में ये कहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर में कंप्लीट होता है। इस टोटल का टोटल रिएक्शन जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप। ग्लाइकोलाइसिस के कितने टाइप होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के दो टाइप होते हैं दोस्तों, जिसमें कि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिससे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है एंड प्रोडक्ट। और अब हम बात कर लेते हैं एनारोबिक कंडीशन के बारे में। तो एनारोबिक कंडीशन जो होता है उसमें ऑब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो पायरुवेट है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। जो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो 10 स्टेप में कंप्लीट होता है टोटल। तो उसको भी डिवाइड किया गया है टू फेज में, जैसे कि स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 5 तक को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, वहां पे एनर्जी खर्च होता है। और जो पे ऑफ फेज है स्टेप 6 से लेकर के स्टेप 10 तक, उसको उसमें क्या होता है कि एनर्जी गेन होता है, इसलिए इसको पे ऑफ फेज बोलते हैं। अब जो है ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप हम देखेंगे कि किस किस स्टेप में वो कंप्लीट होता है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। तो पहले बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज जो है वो टूट करके बनेगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और और उसको बनाता है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट को पीजीएएल बोलते हैं शॉर्ट में, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को डीएचएपी बोलते हैं। डीएचएपी का जो प्रोसेस है वहीं पे स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो पीजीएएल है वो आगे कंटिन्यू होता है। तो वो आगे कंटिन्यू होकर क्या बनाता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसके बाद 3 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, फिर बनाएगा 2 फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, इसके बाद बनता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और जो फाइनल और एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है वो पायरुवेट बनता है। कि क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लाइकोलाइस पायरुवेट ही है, तो ग्लूकोज से हमारा यहाँ पायरुवेट बन चुका है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें टोटल 10 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, हर स्टेप पर एक एंजाइम काम करता है। तो पहला एंजाइम जो होता है वो हेक्सोकाइनेज होता है, दूसरा एंजाइम जो होता है वो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज होता है, तीसरा एंजाइम जो होता है वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है, और चौथा एंजाइम जो होता है वो एल्डोलेज होता है, पांचवा जो होता है वो ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज होता है, और छठा जो होगा वो ग्लिसरल डिहाइड 3
फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। 7वां जो होगा वो फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज होगा। 8वां जो होगा फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज होगा। इसके बाद इनोलेज और 10वां जो होगा वो पाइरुवेट काइनेज होगा। तो अब इसमें क्या-क्या फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में जो बनता है फाइनल प्रोडक्ट वो है 2 NADP, 2 ATP और H2O। अब चलिए बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के नहीं होने से क्या होगा या फिर इसके क्या-क्या डिसऑर्डर होते हैं। तो अगर हम पहले स्टेप के बारे में बात करें तो पाइरुवेट काइनेज डिफिशियंसी होता है, जिसमें कि ये मोस्ट कॉमन होता है और इसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है। जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होने के कारण आरबीसी के अंदर में एनर्जी डेफिसिट करता है, जिससे लाइसिस ऑफ आरबीसी होने लगता है, आरबीसी टूटने लगता है, जिसकी वजह से पैलर, जिसमें स्किन का पेलनेस दिखेगा आपको, पीलापन दिखने लगेगा स्किन पे, और इक्टेरस जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, तो येलोइश कलर हो जाएगा स्किन का और म्यूकस मेम्ब्रेन्स का इक्टेरस वाले केस में। लेथार्जी हो जाएगा, जिसमें कि एनर्जी का लैक हो जाएगा, लैक ऑफ एनर्जी होगा। इसके बाद फटीग, स्प्लीनोमेगैली, जिसमें कि इनलार्ज स्प्लीन होगा। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे हम? तो डायग्नोसिस जो होगा उसमें सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज रहेगा। इसके बाद हम टेस्ट करवा सकते हैं ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। कुछ जेनेटिक टेस्टिंग भी है जिसका जो हम करवाते हैं, जैसे पाइरुवेट काइनेज जीन म्यूटेशन, जिसको पीके जीन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे डिफिशियंसी, जैसे हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो ये डिफेक्ट हो जाता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, और यहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस नहीं होता है। ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, और ग्लाइकोलाइसिस नहीं होने की वजह से आरबीसी के अंदर में एनर्जी डेफिसिट हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे भी आरबीसी जो है वो लाइसिस करने लगता है और कॉज करता है हेमोलाइटिक एनीमिया, रिकरेंट एपिसोड ऑफ जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगैली जैसे डिजीज को। अब ग्लाइकोलाइसिस जो होता है नहीं, ग्लाइकोलाइसिस का जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है फॉस्फो फॉस्फोप्रोक्टोकाइनेज डिफिशियंसी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाता है व्यक्ति, और उसमें मसल्स क्रैम्प्स होने लगते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एल्डोलेज डिफिशियंसी है, जिसमें कि ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, जो कि कॉज करता है स्फेरोसाइटिक हिमोलाइटिक एनीमिया को, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को। और नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज डेफिशिएंसी होता है, जिसमें ये भी एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिफिशियंसी है, जो कि कॉज करता है सीवियर कॉन्जेनाइटल हिमोलाइटिक एनीमिया को, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस को। तो ऐसा हमने देखा स्टेप वाइज कि क्या क्या होता है इसके डिफिशियंसी से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।